हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पक कुमार आज आपको फिर अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं सोचा कि आज से आप लोग के लिए कंप्यूटर का कोर्स जो कि ATCA का सिलेबस में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो मैं आपको आज से उसी चीज़ के टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो भी मैं दोबारा डालूँगा आपको मिलता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आइए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और जानते हैं, जिसमें हम बताए थे आपको ATCA कोर्स में सबसे पहले मेरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उसमें जान रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बता रहा हूँ। एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर एक मशीन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। 1 क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे तो बताएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आइए लिखते हैं उसको, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रटे हुए हैं इस चीज को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि ये बिजली से चलता है। ठीक है, तो डिवाइस का मतलब मशीन होता है। तो एक डिवाइस में बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूनिट को मिला के बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो होता है संगणक। क्या होता है? संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ देखते हैं। हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर का हिंदी नाम तो जान गए कि संगणक होता है, बट कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं जाना है, तो उसको जान लेते हैं सबसे पहले। फिर कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे। कंप्यूटर, देखिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म को जानेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने वर्ड हैं, कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 अल्फाबेट से मिला के बनाए गए हैं कंप्यूटर वर्ड्स।
ठीक है। तो इस सारे के अलग अलग मीनिंग है, तो हम एक एक करके सबके मीनिंग जानते हैं। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, P for particular, E for particular, U for used, T for technology, E for education, R for research। देखिए, अब देखिए कंप्यूटर एक मशीन ही नहीं था, इसका बहुत सारा यूज है। जैसे कि फुल फॉर्म में बताया गया है, सी फॉर कॉमन, किसी भी काम को हम जनरल तरीके से करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन। उसके बाद ऑपरेटिंग, जिसको हम ऑपरेट करते हैं, जिसको यूजर के द्वारा चलाया जाता है, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग मशीन। वैसा मशीन जिसको यूजर चलाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग मशीन। जैसे कि कंप्यूटर को कौन चलाता है, हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग मशीन हुआ। उसके बाद मशीन तो हम लोग जानते हैं कि मशीन में बहुत सारे पार्ट पुर्जे मिलके एक मशीन को तैयार किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हम लोग बताएंगे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे यूनिट है, सारे को मिला के एक कंप्लीट कंप्यूटर को चलाया गया है, जो बहुत सारे काम को आसानी से करता है। एक परिभाषा कंप्यूटर का ये भी होगा कि कंप्यूटर मशीन डेट्स वेरी हार्ड वर्क इजीली, किसी भी हार्ड काम को आसानी से कर लेता है। उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर, किसी खास काम के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि फोटोशॉप का काम हम दूसरी चीज पे नहीं कर सकते। जैसे कि फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हमको फोटोशॉप यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यूज्ड, उपयोग में लाते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग यूज करता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आर्किटेक्चर, अभी जानते होंगे कि घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है तो आर्किटेक्चर को हायर करते हैं, तो सारे काम ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है। इसके बाद एजुकेशन के फील्ड में हम लोग कंप्यूटर पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में होता है। इसके बाद जो है रिसर्च के फील्ड में, तो रिसर्च के फील्ड में कौन यूज करता है, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का रिसर्च के फील्ड में यूज होना देखते हैं, बहुत जल्द पता चल जाता है कि मौसम भी खराब होने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही सुपर फास्ट कंप्यूटर होता है, इसको ये सुपर कंप्यूटर यूज होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग क्या है, हाइब्रिड क्या है, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज मैंने जान लिया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं और कुछ बताता हूँ। अब ये काम कैसे करता है, कंप्यूटर जो है ये काम कैसे करता है। इसका काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है, तो इसका लाइफ साइकिल है, कंप्यूटर का लाइफ साइकिल है। तो हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में ही लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म हो गया नहीं चलेगा। लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जीवन चक्र क्या है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। I.P.O, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है,
डेटा इनपुट लेता है, इसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग करता है तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो मॉनिटर पे क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। तो कंप्यूटर का काम ही है डेटा इनपुट लेना, उसके बाद प्रोसेस करना, फिर आउटपुट दिखाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर है। आईपीओ को लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक परिभाषा हम लिखते हैं, फिर आप समझ जाइएगा। लिख लीजिए। हो गया। चलिए आगे बताते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, कंप्यूटर तो जान गए लेकिन जानेंगे नहीं कि ये आया कहां से। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंप्यूटर जो है कोई नाम नहीं है। ठीक है, लिखिए। A computer is a computer is not an acronym is derived from Greek language Latin word to compute. It's called computer. It's called कंप्यूटर। अब देखिए इसको समझते हैं। एक कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम, कंप्यूटर कोई नाम नहीं है। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। ग्रीक भाषा के लैटिन वर्ड जो कंप्यूट है। कंप्यूट इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब गणना करना, गिनती करना। सबसे पहला कंप्यूटर जो आया था उसको गिनती करने के लिए यूज किया गया था, जो एबेकस था, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे, उसमें बता देंगे आपको। तो कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम, इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज लैटिन वर्ड कंप्यूट, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। इसका असली नाम होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ओरिजिनल नाम भी लिख लीजिए। ओरिजिनल नाम क्या होता है, ओरिजिनल नेम कंप्यूटर। ठीक है, तो ओरिजिनल नाम कंप्यूटर होता है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक परिभाषा और लिखाएंगे, फिर समझ जाइएगा। ये तो कहाँ से लिया गया वो है। इसके बाद
हम एक चीज बताते हैं जो कि आईपीओ के बारे में बता रहे थे कि आईपीओ कैसे काम करता है। तो लिखते हैं एक कंप्यूटर और मशीन it's take a data through of user a computer or machine is take a data through of user from input device then perform a operation its work internally after generates a result or desired format। अब इसको समझिए, फिर आसानी समझ जाइएगा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक कंप्यूटर और मशीन। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, हम लोग जानते हैं। इसके बाद इट्स टेक ए डेटा, क्या करता है, डेटा लेता है थ्रू ऑफ यूजर के द्वारा डेटा लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस, कहां से, इनपुट डिवाइस से, ठीक है। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड और माउस, हम लोग क्या करते हैं, डेटा देते हैं। कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी कंप्यूटर काम करता है। तो इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है यूजर के थ्रू, हम लोग के थ्रू, देन परफॉर्म, फिर उसके बाद एक इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि हम देख नहीं पाते हैं। इट्स परफॉर्म ए ऑपरेशन, इट्स वर्क इंटरनली, जो कि वर्क करता है इंटरनली। उसके बाद आफ्टर जनरेट्स ए रिजल्ट, उसके बाद इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको एक रिजल्ट देता है जो कि मेरे इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। आफ्टर जनरेट्स ए रिजल्ट और डिजायर्ड फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर, फिर समझ ले। A computer or machine, it take a data through of user from input device, then perform a operation, its work internally after generates a result or desired format। अब देखिए, मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो ये इसका एग्जांपल है, कंप्यूटर का एग्जांपल है कैसे काम करता है, ठीक है। तो इनपुट कहां से ले रहा है, यूजर के थ्रू, फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इसके बाद क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, देन परफॉर्म ऑपरेशन, इट्स वर्क इंटरनली। जब ऑपरेशन कर रहा है तो एक परफॉर्मेंस हो रहा है, काम चल रहा है उस पर। उसके बाद वो जनरेट्स ए रिजल्ट, जब रिजल्ट शो कर रहा है तो कहां क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, डेटा यूजर के द्वारा इनपुट लेता है, उसके बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि इंटरनली होता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसके बाद वो मेरे इच्छा के अनुसार
रिजल्ट देता है जैसा कि हम चाहते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट। क्लियर? अब थोड़ा सा फॉलो डायग्राम समझ लेते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। अब समझ लेते हैं। फॉलो डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग देखे थे, इनपुट लिया था, फिर प्रोसेस किया था, फिर आउटपुट आया था। अब समझिए, इनपुट लिया था डेटा, फिर क्या गया था, इसमें प्रोसेस करवाया था, काम चला था, फिर जाके एक जनरेट रिजल्ट मिला था। ठीक है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट कहां से लिया था? जैसा कि मैं आपको बताया था, कीबोर्ड, और माउस के द्वारा क्या लिया गया? इनपुट लिया गया, जो कि ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे किया था? सीपीयू के अंदर। डेटा प्रोसेस कहाँ किया था? सीपीयू के अंदर। सीपीयू प्रोसेसर को कहा जाता है। प्रोसेसर डाटा प्रोसेस करने का काम करता है, फिर ये जनरेट करवाता है आउटपुट, जो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाता है, मॉनिटर पे दिखाता है। तो ये आउटपुट डिवाइस भी हो जाएगा। मॉनिटर जो होगा आउटपुट डिवाइस होगा। इंस्टेंट डिवाइस पढ़ेंगे उस टाइम आगे दिखा देंगे, बहुत सारे डिवाइस के एग्जांपल हैं, तो अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं। ठीक है? सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ से? कीबोर्ड और माउस से यूजर के द्वारा डेटा लिया था इनपुट डिवाइस से। इसके बाद डेटा कहाँ गया? सीपीयू के पास। सीपीयू पे डेटा परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसके बाद ये सीपीयू डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, जो कि रिजल्ट आ गया। अब देखिए, सीपीयू में भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मेनली 3 तरह के हैं। ये लिख लिए होंगे। ठीक है? और समझ गए होंगे कीबोर्ड माउस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक है? कंप्यूटर कैसे काम करता है? कीबोर्ड और माउस के द्वारा डेटा इनपुट लेता है, फिर सीपीयू के अंदर जाके डेटा को प्रोसेस करता है, फिर जो रिजल्ट शो करता है वो आउटपुट आता है आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है? अब देखिए, डेटा स्टोर कैसे करवाता है ये कंप्यूटर। ठीक है? तो सीपीयू के मेन कंपोनेंट जो होते हैं, सीयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट, देन ये कंट्रोल यूनिट के बाद डेटा को ट्रांसमिट करता है। एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू। अब डेटा कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सीपीयू के बाद ये सारे डेटा कहाँ जाते हैं? सीपीयू के अंदर आए, तो सीपीयू क्या किया? कंट्रोल यूनिट के पास डेटा को भेज दिया। और कंट्रोल यूनिट के पास डेटा जब आ गया, तो एयू के पास क्या आएगा? हो गया, इधर मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, पहुंच जाइएगा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर समझ दिमाग घुस जाएगा। प्रोसेस डेटा किया था कहाँ? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के बाद डेटा प्रोसेस हुआ था, जो कि कंट्रोल यूनिट के पास गया था डेटा। कंट्रोल यूनिट क्या किया था? डेटा को ट्रांसमिट कर दिया था।
डेटा को ट्रांसमिट कर दिया था, सीयू के पास स्टोर होके आया। सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है सारे हार्डवेयर सिस्टम को चेक करता है कि कंप्यूटर सही है, तभी काम ऑन करता है, नहीं तो नहीं करता है। इसके बाद जब यूजर जब डेटा देता है तो चेक करता है कि डेटा किस प्रकार का है, तो ये काम होता है सीयू का। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिख देते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें डेटा हम लोग कैलकुलेशन का यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे डेटा जाएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। इसके बाद एक आता है मेमोरी यूनिट, जिसमें हम लोग इमेज, फोटो, वीडियो, सॉन्ग्स या डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज हम इसमें देंगे, रखेंगे। तो ये काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा कि डेटा यूजर किस टाइप का दिया है। तो जब हम अर्थमेटिक टाइप का देंगे, कैलकुलेशन टाइप का देंगे, तो अर्थमेटिक के पास भेजेगा, परफॉर्म करवाएगा। और फिर जब हम डेटा में डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो सारे को पोस्ट करते हैं, भेजते हैं, तो क्या करता है, मेमोरी यूनिट के पास भेज देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब इनपुट लेगा यूजर के द्वारा कीबोर्ड और माउस से, तो डेटा को क्या करेगा, चेक करेगा किस टाइप का डेटा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या मेमोरी यूनिट है। ठीक है, इसके बाद डेटा किस टाइप का है, मेमोरी यूनिट में कौन सा डाटा जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइप का, जो कि इमेज, वीडियो सारे होंगे, सॉन्ग वगैरह। और जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक के पास जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।